हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कि ये मेरा कमरा कैसा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ये मेरी बेटी जो अलमारी से सामान निकालती है, फिर एक एक सामान को निकाल कर देखती है कि इसमें है क्या। इसको बहुत ही मज़ा आ रहा है ये सब करने में। अपने पापा के साथ लगी हुई हैं। वो एक अलमारी को लाना चाह रही हैं बाहर कमरे में। तो कपड़े सहित अलमारी तो बहुत ही भारी थी, इसलिए मैंने इनसे कहा कि सारा सामान बेटा आप बाहर कर लो तो अलमारी हल्की हो जाएगी। तो वही अपने पापा के साथ सारा सामान निकाल कर बाहर ला रही हैं और बीच बीच में देखती भी जा रही हैं कि कौन सा सामान इनका है और कौन सा इनके दादा का है। इसमें इनको बहुत ही मज़ा आता है। अगर कोई इनका सामान मिल गया तब तो ये खुशी हो जाती हैं एकदम से, और अगर इनको इनका सामान नहीं मिलता है, किसी और का सामान दिखता है, तो ये गुस्से में फूल जाती हैं। यहाँ पे इनको ये मिला अपने भाई का एक टॉप, ये जाड़े में पहनने वाला था बाबा सूट। इसको देख के कहती हैं किसका है, तो इनको बताया जाता है कि ये भैया का है। तो कहती सब कुछ भैया का है, मेरा कुछ है ही नहीं। फिर इतने में ही इनके पापा इनको एक ला कर देते हैं जो इनकी कोटी है। बचपन में ये फ्रॉक पे पहना करती थी, देख के बहुत ही खुश हो जाती हैं। लेके मेरे पास पहुँचती, मम्मा देखो ये किसका है। मैं भी धीरे से कह देती हूँ ये तो भैया का लग रहा है। नहीं ये तो मेरा है। ला के उसको रख देती हैं, मम्मा इसको रखे रहना। मैंने कहा हाँ, ये अलमारी खाली हो गई है। और अब ये लोग धीरे धीरे खिसका कर अलमारी को ले आते हैं इस रूम में। गाइस, एक सजे सजाए कमरे को फिर से दूसरी तरह से सेट करने में बहुत ही मेहनत लगती है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतना सामान होता है कि उस सामान को किनारे करके दूसरे सामान को अपनी जगह पर फिट करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर कभी ज़रूरत पड़े तो ऐसा करना तो पड़ता ही है। मेरा गद्दा भी बहुत ही हैवी है तो डनलप का, लेकिन ये जूट और डनलप दोनों का मिक्स है, एक तरफ जूट और एक तरफ डनलप। तो ये गाइस बहुत मतलब हैवी है, किसी एक व्यक्ति के उठाए ये नहीं उठता है। सारे जाड़े के कपड़े इस अलमारी में सूट वगैरह भरे हुए थे, सब निकाल कर इन लोगों ने तख्त पर सेट कर दिया है। और ये ईंटें जो हमने अलमारी के नीचे लगा रखे थे उसको निकाल कर रही है बाहर। दोनों पापा और बेटी दोनों ही कभी ऐसा कोई काम करते नहीं है जल्दी, लेकिन इस बार मेरी कुछ पैर में तकलीफ़ होने के कारण इन लोगों ने मुझसे कोई भी काम नहीं करवाया। कहा कि तुम किनारे बस बैठी रहो, देखती रहो, वीडियो शूट करो और हम दोनों लोग मिलके कमरा तुम्हारा सेट कर देंगे। मैं भी मजबूर थी, क्योंकि पैर में मेरे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी, तो मैं इनका साथ नहीं दे पा रही थी। नहीं तो ये लोग अकेले ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत हो। कि इसका भाई भी अभी बाहर है तो ये अकेली ही है घर में, तो इसको तो लगना ही था पापा के साथ में। ये अलमारी अंदर ले आई है और अब ये धीरे धीरे सामान जो है दूसरी तरफ कर रही है शिफ्ट। गाइस, इस शिफ्टिंग का अंदर से बाहर करने का एक बहुत ही बड़ा कारण था, नहीं तो शायद ये नहीं होता। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे वीडियो पर एंड तक। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये सब मैंने क्यों किया। कमरा तो मेरा पहले से ही बिल्कुल सेट था, लेकिन फिर भी करना मेरी प्रॉब्लम बन गई थी, क्योंकि उसके बिना मुझे कोई भी चारा दिख नहीं रहा था। मेरी ये अलमारी जो बहुत ही बड़ी है और ये कमरे में लगी हुई थी, और इस अलमारी के पीछे का प्लेस मुझे चाहिए था। सो मैंने सोचा एक छोटी अलमारी कर लेती हूँ इस कमरे में और इसको पहुँचा देती हूँ अंदर। अलमारी तो भारी है, लेकिन पापा और बेटी भी किसी से कम नहीं है। एक साथ 10 कदम रखते हैं और दोनों पापा बेटी ने मिलकर अलमारी को कर दिया बॉक्स रूम में। पहले तो बहुत डर रहे थे, नहीं मम्मा ये नहीं हो पाएगा, किसी को बुलाना पड़ेगा। हमने कहा आप लोग करिए, तो अगर नहीं होगा तो मैं करा लूँगी आपके साथ में। लेकिन फिर इन दोनों ने ही कर लिया। आप देख सकते हैं कहीं इन्होंने मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया, और करने के बाद मैं पीछे से आती हूँ कि देखा कर लिया ना आप लोगों ने।
बहुत खुश हो जाते हैं दोनों और मैं भी पीछे से ताली बजाती हुई जाती हूँ कि देखिए अगर कोई काम मन में ठान लो तो वो हो ही जाता है। गाइस शिफ्टिंग में या कमरे को सेट करने में एक सामान अगर आप एक जगह से हिलाते हैं तो 4 सामान आपको हिलाने पड़ते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। मुझे एक अलमारी बड़ी वाली अंदर करनी थी जिसकी वजह से मुझे पूरा ही सब कमरा अपना सेट करना पड़ा। अब ये बड़ी अलमारी कहाँ लगाई जाए जो अंदर से आई है, किस कोने में रखी जाए, कैसे सेट की जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर इनके पापा कहते हैं कि चलो अच्छा थोड़ा सा बैठ जाते हैं, थक गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं। तब तक मेरी बेटी लगा देती है झाड़ू और ये पानी पीकर आते हैं। तो बेड में कुछ देखते हैं, सफ़ेदी सी लग रही है पीछे। तो मैं इनसे कहती हूँ थोड़ा सा रखा हुआ है दीमक का तेल, तो वो लगा दीजिए अलमारी में। यहाँ पर मैं भी लग जाती हूँ क्योंकि ड्रेसिंग को करना है किनारे। तो मैंने सोचा थोड़ा हल्की कर देती हूँ कि ड्रेसिंग मेरी बहुत ही हैवी है। सारा सामान मेरा खुद का बनवाया हुआ था इसलिए वेट में बहुत ज़्यादा था। और ये गाइस जिसलिए कर रहे थे कमरा खाली, वो समय आ चुका है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये ओपनिंग हो रही है मेरे नए टीवी की। गाइस ये टीवी मम्मी पापा को भेजा है उनके बेटे ने मैरिज एनिवर्सरी पे। तो इसी को लगाने के लिए, इसकी जगह बनाने के लिए हम लोग कर रहे थे अपनी शिफ्टिंग, कमरे की सेटिंग। गाइस